हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पार्ट 5। तो जो 4 पार्ट्स 1 2 3 4 पार्ट जिन बच्चों ने ना देखा उसको देखें। प्रॉपर्टीज है कि मेथड बताए थे हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड एंड आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड किस टाइप से होंगे, तो जैसे दो इक्वेशन ले लेते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, तो उनके कोफिशिएंट्स को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम सॉल्यूशन निकालते हैं किन्हीं भी वेरिएबल्स की। जैसे 2 वेरिएबल्स है तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स की वैल्यू से सॉल्व करेंगे। तो हम दो इक्वेशन ले लेते हैं, तो यहां पे ऐसे मान लेते हैं दैट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are the two equations, are the two linear equations. यहां पे ऐसे दो मान लेते हैं इक्वेशन a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैथड से कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें सबसे पहले वेरिएबल हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहां पे देखिए वेरिएबल लिखेंगे x और अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू y अपॉन एंड इज इक्वल टू 1 अपॉन, इस टाइप से देखिए। तो क्या करना है, वेरिएबल देखिए x है, y है और कांस्टेंट वैल्यू जो है 1 लेंगे। यहां कांस्टेंट हमेशा 1 लेंगे, तो x फर्स्ट वेरिएबल, y सेकंड वेरिएबल और 1 जो है थर्ड जो कांस्टेंट वैल्यू होगी, तीनों के बीच में इक्वल लगा देना है। अब यहां पे देखिए इन इक्वेशन में हम जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू को इस तरह से इसको यहां पे कवर कर लेंगे वैल्यू को, और यहां पे जो कोफिशिएंट्स होंगे तो देखिए इनकी वैल्यूज होंगे, जैसे x के लिए निकालेंगे ये b1 b2 और ये देखिए कांस्टेंट है c1 c2, और फिर जो है x की वैल्यू a1 a2 और इसके बाद फिर जो है b1 b2, इस तरह से वैल्यू रखेंगे। तो करना क्या है कि दोनों इक्वेशन जो है इनके कोफिशिएंट्स, तो अगर x केवल जैसे इसको यहाँ पे कवर कर लिए तो वैल्यू बची y और y के अकॉर्डिंग और कांस्टेंट वैल्यू, तो कोफिशिएंट ऑफ y यानी b1 और b2 ये लिखना b1 b2, कांस्टेंट वैल्यू c1 c2, और फिर जो है x के कोफिशिएंट a1 a2 और फिर दोबारा जो है कोफिशिएंट ऑफ y b1 b2, इस तरह से लिखना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे यहां देखिए, तो इसका b1 का मल्टीप्लाई c2 से करेंगे, तो b1 का c2 से यानी b1 c2 माइनस b2 का c1 से माइनस b2 इंटू c1। इसको देखिए ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है इसको वैल्यू को। तो b1 का c2 से मल्टीप्लाई किया b1 c2 माइनस b2 c1, देखिए b1 c2 माइनस b2 c1, तो फर्स्ट वैल्यू आ गई। सेकेंड y के लिए c1 का a2 से मल्टीप्लाई यानी c1 a2 माइनस c2 a1, दिस वैल्यू माइनस c2 a1, इस टाइप से ये आ गई सेकेंड वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1। और थर्ड में जो है a1 b2, ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 माइनस a2 b1, तो ये वैल्यू आएगी। इनके कोफिशिएंट्स, इनके वेरिएबल के नीचे कोफिशिएंट्स को लगा देंगे वैल्यू को, और जब इन दोनों को वैल्यू लेंगे, जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो इसको यानी x अपॉन दिस वैल्यू b1 c2 माइनस b2 c1 को कांस्टेंट वैल्यू यानी 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 के इक्वल कर देंगे। यानी जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x वाली वैल्यू और ये कांस्टेंट वैल्यू को दोनों को इक्वल कर देंगे, और ये जो नीचे देखिए x के नीचे डिनोमिनेटर है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग में। तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो देयरफॉर x जो आएगा ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी यानी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन दिस वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1, तो ये तो आएगी इस तरह से x की वैल्यू आएगी। देखिए तो जो x
जो कांस्टेंट वैल्यू, ये जो सॉरी कोफिशिएंट, ये वेरिएबल एक्स वेरिएबल है वो और कांस्टेंट वैल्यू को दोनों को इक्वल कर देंगे, ये किया। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है एक्स के नीचे जो डिनोमिनेटर है इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये एक्स की वैल्यू क्योंकि निकालनी है तो एक्स को एक तरफ रखेंगे, बाकी सभी वैल्यूज को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, तो ये राइट साइड में शिफ्ट किया तो एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन को यहाँ पे हम जो अगर जो दो इक्वेशन दी होंगी लीनियर इक्वेशन की वैल्यू पुट करेंगे तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो ये एक्स की वैल्यू के लिए हो जाएगा। सेम उसी टाइप से वाई की वैल्यू के लिए, तो वाई की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल कर देंगे, तो यहाँ लिख देते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ वाई के लिए देखिए तो ये हो जाएगा वाई अपॉन दिस वैल्यू c1a2 माइनस c2a1 इज इक्वल टू और कांस्टेंट वैल्यू तो 1 अपॉन a1 v2 माइनस a2 v1। ये देखिए ये अब ये जो है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये ट्रांसपोज होगा यानी y हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन दिस वैल्यू a1 b2 माइनस a2 b1। ये y की वैल्यू होगी। ये जो मेथड है इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो करना क्या है फिर से समझ लें, दो इक्वेशन दी हुई है, हमने ऐसा मान लिया दैट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 are the two equations, two linear equations। तो दो linear equations दी हैं, यहाँ पे हमें वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे सबसे पहले फर्स्ट वेरिएबल x अपॉन दिस वैल्यू इज इक्वल टू y, सेकंड वेरिएबल अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू को पहले जब इसको कवर किया तो क्या बचेगा b1 b2, तो देखिए b1 b2 पहले लिखेंगे, फिर c1 c2 कांस्टेंट वैल्यू, इसके बाद फिर x के कोफिशिएंट यानी a1 a2 और फिर जो है y के कोफिशिएंट दोबारा देखिए b1 b2 से स्टार्ट कर b1 b2 दोबारा इसको रिपीट करना है। अब जैसे x की वैल्यू नीचे लिखी क्या आएगी तो b1 का c2 से मल्टीप्लाई किया b1 c2 माइनस b2 का c1 से तो माइनस b2 c1। y के लिए देखिए c1 a2 माइनस c2 a1, ये आ गई वैल्यू c1 a2 माइनस c2 a1, तो y की नीचे आएगी वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू के नीचे देखिए क्या आएगा तो a1 b2 माइनस a2 b1। ये अब अगर x की वैल्यू निकालनी है तो फॉर द वैल्यू ऑफ x, तो इन दोनों को यानी ये जो वेरिएबल है वेरिएबल की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को दोनों को इक्वल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x को लेफ्ट साइड में रखा, बाकी जितनी वैल्यू है सबको राइट साइड में ट्रांसपोज किया, तो ये वैल्यू जो आएगी ये x की वैल्यू होगी। सेम इसी टाइप से फॉर द वैल्यू ऑफ y, तो जो वेरिएबल सेकंड वेरिएबल है और कांस्टेंट वैल्यू को इक्वल लेंगे और बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाकी वैल्यूज को राइट साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो ये वैल्यू जो आएगी y की वैल्यू आएगी। तो इस सिस्टम को नोट करें, अच्छा स्टेटमेंट है उसको नोट करें और इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3.5 एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन दी कि दो हमने देखी इक्वेशन ली है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट के दो क्वेश्चन लिए फर्स्ट और सेकंड। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करना है कि लीनियर इक्वेशन जो दी हुई है ये यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करना है। इसके बाद अगर यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, अगर जो है सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, उस कंडीशन में बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो इक्वेशन दी हुई है ये यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। तो कंडीशन वही होती है, क्या कंडीशन होती है फॉर नो सॉल्यूशन। नंबर 1 फॉर नो सॉल्यूशन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, no solution a1 is equal to a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। नो सॉल्यूशन यानी कोई सॉल्यूशन नहीं आए, या बोल सकते हैं पैरेलल लाइंस के लिए। तो पैरेलल लाइंस से होगा a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, ये फॉर द पैरेलल लाइंस बोल सकते हैं। सेकंड फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कोई वेरिएबल x की वैल्यू कोई आएगी और सिंगल वन वैल्यू बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन बोल सकते हैं। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि दोनों के एक यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यानी x और y जो है फिक्स होंगी उनकी वैल्यू, उसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन लगती है a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। और थर्ड में फॉर मैनी सॉल्यूशन a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तो ये तीन कंडीशन
हमें यहाँ पे चेक करनी है फॉर नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन है तो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो बोलेंगे नो सॉल्यूशन, तो कंडीशन लगेगी a1 अपॉन e2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, यूनिक सॉल्यूशन, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन है तो किसी एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगी तो दोनों इक्वेशन की एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा x और y का, तो कंडीशन होगी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और थर्ड जो है फॉर मेनी सॉल्यूशन, यानी को इंसिडेंट लाइंस होंगी, एक ही लाइन को दोनों रिप्रेजेंट कर रही है, तो वो होंगी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये तीन कंडीशन में से कौन सी कंडीशन होती है ये चेक करना है। अगर यूनिक सॉल्यूशन है उस कंडीशन में हमें बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो देखिए यहाँ पे a1 क्या आ रहा है, आपको देखिए a1 क्या आ रहा है 1, b1 क्या आ रहा है -3 और c1 आ रहा है -3। सेम इसी तरह से a2 देखिए आ रहा है 3, b2 आ रहा है -9 और c2 जो आ रहा है -2 आ रहा है। तो अगर इनको नीचे फ्रैक्शन लगा दें, देखिए सबके नीचे फ्रैक्शन लगा दें, देखिए सबके नीचे फ्रैक्शन लगा दिए तो ये आ गया 1/3 और सेकंड वैल्यू आ गई -3 अपॉन 9 इज इक्वल टू -3 अपॉन -2, तो ये माइनस कर दिया देखिए, और 1 और 3, तो ये वैल्यू देखिए आ गई 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2। ये देखिए 1/3 और ये भी 1/3 आ गया, ये आ गया 3/2। अब इसको देखिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, यानी ये जो है नो सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, ये जो होगा नो सॉल्यूशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी इसको यही छोड़ देना है। अगर नो सॉल्यूशन है तो कंडीशन नहीं बनेगी, यानी बोल सकते हैं और a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन बनी है तो ये नो सॉल्यूशन होगा, यानी पैरेलल लाइंस होंगी, तो इसको वाली सॉल्यूशन को यहीं छोड़ देना है। अब अगर यहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से सेकंड इक्वेशन लेते हैं, इनको भी इन इक्वेशनों को कंपेयर करें इससे, अगर तो यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या होगी, a1 इज इक्वल टू 2 आ रहा है, b1 कोफिशिएंट ऑफ y यानी 1 और c1 देखिए 5 इक्वल टू साइड, जब ट्रांसपोज करेंगे तो लेफ्ट साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू देगी -5। सेम यहाँ पे देखिए a2 क्या आ रहा है, a2 बराबर आ रहा है 3, b2 देखिए क्या आ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ y यानी 2 आ रहा है, और c2 को 8 को ट्रांसपोज करेंगे तो -8 आएगा। अब यहां लगा दें तो देखिए 2/3 और ये आ रहा है 1/2 और ये आ रहा है -5/8। तो पहले a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को कंपेयर करें तो ये इक्वल तो आ ही नहीं रहे हैं, ये इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या बोल सकते हैं, और a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये देखिए तो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो ये वो यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, तो यूनिक सॉल्यूशन है, यानी ये बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसका, यानी ये जो है पहले यहां का ना यूनिक सॉल्यूशन है, अब ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों इक्वेशन जो है बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग में सॉल्व की जा सकती हैं। तो बस वही कंडीशन क्या करनी है, तो लगा दें यहां पे, तो x फर्स्ट वेरिएबल इज इक्वल टू सेकंड वेरिएबल देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू। कंडीशन वही जैसे कि बताया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन का तरीका। अब यहां पे लिखना है b1 अपॉन b2, देखिए b1 क्या है 1, यहां पे ले रहे हैं देखिए b1 आ गया, ये रहा 1 2 और c1 c2 यानी -5 -8, फिर a1 a2 यानी 2 3 और फिर जो है b1 b2 दोबारा 1 2। फिर से देखें b1 b2, देखिए b1 b2 1 2 आ रहा है, फिर c1 c2 यानी -5 -8 आ रहा है, देखिए फिर a1 a2 आ रहा है, देखिए 2 3, फिर उसके बाद b1 b2 आ रहा है, तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, इस तरह से वैल्यू को लिख लेना। और जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इस तरह से फर्स्ट वैल्यू ये फर्स्ट यानी 1 का मल्टीप्लाई किया -8 से, देखिए -2 का मल्टीप्लाई -5 से, यानी 2 इंटू -5 b1 c2 b2 c1, इस तरह से। सेकेंडली ये यानी -5 इंटू 3 और ये -8 इंटू 2, और जो लास्ट में ये जो है ये इसका ये आ गया, इससे देखिए -8 इंटू 2 और लास्ट में 2 इंटू 2 -3 इंटू 1, ये
B1 C2 माइनस B2 C1, और ये देखिए ये C1 A2 माइनस C2 A1 और A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस तरह से जो बताया था मैंने तरीका वही। तो इसको सॉल्व कर ले तो ये जगह x अपॉन देखिए 8 बन जाएगा 8 यानी माइनस 8 और ये माइनस प्लस हो गए 10। यहाँ पे देखिए y अपॉन माइनस 15 5 ये 15 और ये प्लस हो गया 16 देखिए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू 4 माइनस 3 और सॉल्व कर ले तो ये जगह x अपॉन ये देखिए माइनस होगा तो बचेगा 2 और ये हो गया y अपॉन 1 देखिए 16 में से 15 गए तो 1 और लास्ट वाली वैल्यू 1 अपॉन 1। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x की वेरिएबल और लास्ट को कांस्टेंट वैल्यू को एक साथ कर देंगे यानी हो जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 2। तो एक वैल्यू दी आ गई देखिए। अब इन दोनों को इक्वल करेंगे यानी y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इज इक्वल टू 1 बन जाए 1 तो ये दो वैल्यू आ गई यानी x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 1। तो ये जो होगा सॉल्यूशन इस तरह से करना है। तो बस वही कंडीशन लगा दीजिए कोफिशिएंट्स b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 और बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके जैसे भी मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसी के अकॉर्डिंग में सॉल्व करें और केयरफुली थोड़ा ध्यान रखना है प्लस माइनस का ध्यान रखना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करें सॉल्यूशन जो आएगा ये वैल्यू आ जाएगी। इनको चेक कर सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1 यहां लगा दीजिए देखिए x की जगह 2 लगा दीजिए 2 4 और y की जगह 1 4 + 1 यानी 5 सही है सॉल्यूशन। सेकंड देखिए 3 x की जगह 2 3 + 6 और प्लस 2 बन जाए 2 6 और 2 8 तो सॉल्यूशन यानी सही है। तो चेक जरूर करें इसको। क्वेश्चन देख रहे हैं इसको क्या हुआ है इक्वेशन दो दी हुई है देखिए यहां पे a और b की वैल्यू बतानी है। यहां पे फाइंड करना है a और b की वैल्यू। कंडीशन दी हुई है दीस लाइंस आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन दी है ये फॉलो कर रही है। ये जो इक्वेशन है इस रूल को फॉलो कर रही है दे हैव मैनी सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को फॉलो कर रही है। उस कंडीशन में a और b की वैल्यू बतानी है तो क्या लिखेंगे if the given lines have infinitely many solution then a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 ये रूल फॉलो होता है। if two lines have many solution if two lines have infinitely many solution then the relation between the coefficients a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2 ये जो है रूल फॉलो करेगा। तो यहाँ पे a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको क्या आएगी वैल्यू a1 जो आएगा ये देखिए 2 आ रहा है b1 आ रहा है यहाँ पे 3 और c1 क्योंकि 7 को ट्रांसपोज करेंगे तो -7 हो जाएगा -7 हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखेंगे तो a2 जो आएगा a माइनस b b2 आ रहा है a प्लस b देखिए a प्लस b ये और c2 जो आ रहा है ये आ रहा है माइनस ब्रैकेट में 3ab माइनस 2 दिस वैल्यू क्योंकि इसको जब बैक साइड ट्रांसपोज करेंगे तो वैल्यू जो है माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो बस ये रूल लगाएंगे यानी कि a1 अपॉन a2 तो देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो वैल्यू लगा दे a1 यानी 2 अपॉन दिस वैल्यू a माइनस b इज इक्वल टू b1 देखिए 3 अपॉन b2 है a प्लस b और लास्ट में c1 देखिए क्या है -7 अपॉन दिस वैल्यू यानी माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस b माइनस 2 ये माइनस माइनस कट गया। अब हमें a और b की वैल्यू निकालनी है तो दो वैल्यू को ले लेते हैं। इन दोनों को ले ले चाहे इन दोनों को किसी दो वैल्यू को लेके हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो पहले इन दोनों को लेते हैं तो ये जगह और 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जगह 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b देखिए तो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई किए 2a प्लस 2b से मल्टीप्लाई होगा और 3 का मल्टीप्लाई होगा दिस वैल्यू तो a को एक तरफ ले लेते हैं b को एक तरफ तो ये जो है b वाला इधर यानी 2b और 3b जो इधर आएगा तो प्लस के 3b और ये जगह 3a और 2 जो है माइनस के 2a तो ये ऐड हो गया 5b इज इक्वल टू a आ गया देखिए यहाँ पे देखिए माइनस हो गया तो 5b इज इक्वल टू a ये एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से a इज इक्वल टू 5b आ गया। अब इन दोनों को किसी को ले लो चाहे इसको ले लेते तो ये जाएगा इन दोनों से 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू दिस वैल्यू 7 अपॉन 3a
प्लस बी माइनस 2। देखिए फर्स्ट और थर्ड को ले लिया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर तो ये देखिए तो जाएगा 6a, इसको मल्टीप्लाई करें 6a प्लस 2b माइनस 4। देखिए 2 का मल्टीप्लाई हो गया सभी से, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7a माइनस 7b। तो a वैल्यू को ट्रांसपोज करें तो ये 6a यहां से आ गया माइनस के 7a, और इन दोनों वैल्यू को उधर ले जाते हैं अगर तो ये हो जाएगा माइनस के 7b और ये माइनस के 2b और प्लस के 4। देखिए ये माइनस हो गया तो माइनस a, और यहां पे देखिए दोनों माइनस के तो माइनस के 9b प्लस 4। a की वैल्यू 5b लगा दें तो इस 9b को भी इधर लेफ्ट साइड ट्रांसपोज करें तो माइनस a की जगह 5b, यानी 5b और ये भी जाएगा तो प्लस के 9b हो जाएगा। देखिए माइनस का 5 माइनस 9b लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस के 9b हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 5b जो है 9b में माइनस हुआ तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू लिखना है। देखिए तो 9b में से 5b माइनस हुआ यानी 4b इज इक्वल टू 4, देन b 4/4 यानी b इज इक्वल टू 1 आ गया। तो b 1 आ गया, इक्वेशन एक ही है। देखिए यहां पे b की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन तो a इज इक्वल टू जो है 5b के इक्वल है, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 5 इंटू b की वैल्यू 1 लगा दी, यानी a जो आएगा 5 के इक्वल आएगा, यानी a आ गया 5 और b जो आ गया वो 1 आ गया। ये जो है इस तरह से सॉल्यूशन करना है। देखिए तो बस करना क्या है कि दोनों इक्वेशन जो है मैनी सॉल्यूशन दिए हुए, फाइनली मैनी सॉल्यूशन, तो मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये रूल फॉलो करेगा। अब क्योंकि मैनी सॉल्यूशन है तो कोफिशिएंट्स यहां पे निकालेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन को कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशनों से, तो फर्स्ट को तो a1 b1 c1 की वैल्यू देखिए निकाली फर्स्ट इक्वेशन से, ऐसी सेकंड इक्वेशन से a2 b2 c2 की वैल्यू निकाली। अब क्योंकि मैनी सॉल्यूशन है तो इस कंडीशन में देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दी, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू पुट कर दी। अब दो को ले लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को लिया जाए तो ये सॉल्यूशन आ गया फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट और थर्ड को लिया तो ये इक्वेशन आ गई। देखिए यहां से b की वैल्यू निकाली, a की वैल्यू पुट करके, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दी, देखिए तो b की वैल्यू आ गई। जब b की वैल्यू आ गई तो b की वैल्यू इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी और जो है a की वैल्यू आ गई, यानी a इक्वल टू आ गया 5 एंड b इक्वल टू 1। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरह से करने, पेपर में ये सॉल्यूशन आते हैं, अच्छे क्वेश्चन है तो नोट करें इसको और भी डिस्कस करते हैं। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन लेके देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड हमने सॉल्यूशन दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दी है फोर्थ क्वेश्चन में, वर्ड प्रॉब्लम दी है, किसी भी टाइप से सॉल्यूशन करना है। इसमें लिखा है फाइंड द सॉल्यूशन बाय एनी मेथड, किसी मेथड को यूज करना है, मगर हम आज क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड को यूज कर रहे हैं तो उसी मेथड से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद जो है सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator, then find the fraction। तो ऐसा मान लेते हैं सॉल्यूशन में, मान लीजिए let the fraction be x/y, क्योंकि टू वेरिएबल्स में तो टू वेरिएबल में x/y की फॉर्म में ले लिए, x/y, x and y आर द इंटीजर, कुछ बोल सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग में इट बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, जब न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी x/y और न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट कर दें यानी -1, तो इक्वेशन बनती है 1/3। देखिए तो क्योंकि फ्रैक्शन x/y है, जब न्यूमरेटर में 1 सब्सट्रैक्ट करते हैं यानी x - 1 करते हैं तो फ्रैक्शन जो है 1/3 इक्वल होता है। तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा 3x - 3 इक्वल टू y और ये हो जाएगा 3x - y -3, तो ये जो आएगा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन आ गई, ax + by + c के फॉर्म में लानी है, तो ये हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंडली गिवन है इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, या डिनोमिनेटर में जब 8 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो है 1/4 के अकॉर्डिंग बनाता है। तो फिर निकाल लीजिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x/y और डिनोमिनेटर में 8 को ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन आता है ये 1/4। देखिए x/y है, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया तो y + 8 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन जो होगा 1/4 के इक्वल आएगा। अब यहां सेकंड इक्वेशन निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x = y + 8
और इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड में लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये जो आएगी सेकंड इक्वेशन आएगी। तो इस तरह से तो वर्ड प्रॉब्लम से पहले सॉल्यूशन निकालिए, इक्वेशन बना ली। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकाले a1 a2, तो दोनों इक्वेशन आ गई। ये फर्स्ट वाली ये है 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए कंपेयर करें इन दोनों इक्वेशनों से, तो a1 जो फर्स्ट है a1 आ गया 3, b1 आ गया -1, देखिए कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 जो आ गया -3 देखिए आ गया। इसी तरह से a2 जो होगा कोफिशिएंट ऑफ x यानी 4, b2 -1 और c2 जो है -8 आ गया। देखिए अब क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें मल्टीप्लाई करना है तो वही कंडीशन यानी b1 b2 c1 c2 a1 a2 और फिर जो है b1 b2 को इस तरह से हम लोग वैल्यू पुट करते थे। तो b1 देखिए क्या है यहाँ पे -1 c1 c2 हो गया -3 -8, a1 a2 हो गया 3 4 और b1 b2 फिर रिपीट हो रहा है -1 ये लगाते थे। और x अपॉन इज इक्वल टू y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई करते इस तरह से मल्टीप्लाई करते थे, ये ऐसे यहाँ पे सेम ऐसे मल्टीप्लाई करते थे ये, और ये इस तरह से करते। तो इसका मल्टीप्लाई इससे देखिए -1 इंटू -8, ये माइनस इसका इससे यानी -1 इंटू -3 फर्स्ट के लिए x के, सेकेंडली -3 का 4 से तो ये जाएगा -3 इंटू 4 -8 का मल्टीप्लाई 3 से, और कांस्टेंट वैल्यू के लिए 3 इंटू -1 -4 का फिर -1 से 4 इंटू -1 ये जैसे बस अकॉर्डिंग टू द जैसे भी पहले सॉल्यूशन बताए थे अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो ये जाएगा x अपॉन सॉल्व करिए, देखिए दोनों माइनस है यानी 8 माइनस ये भी देखिए माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस यानी माइनस के 3 ये इज इक्वल टू y। अब ये हो जाएगा माइनस के 12 देखिए 4 3 12 माइनस के, और ये माइनस प्लस हो रहा है 8 से 24 प्लस के 24, और ये कांस्टेंट जो आ रहा है इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 1 3 है माइनस के 3 आ रहा है देखिए माइनस के 3, और ये माइनस प्लस हो रहा है प्लस के 4। ये सिंप्लीफाई कर लें यानी वैल्यू जो आ गई x अपॉन 5 देखिए आ रहा है, और ये आ रहा है y अपॉन 24 में 12 है तो 12 बचेगा, और इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू 1 आ रहा है देखिए। फर्स्ट और सेकंड जब x की वैल्यू लेते हैं तो x और जो है कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं यानी x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए यानी x बराबर आ गया 5। एक वैल्यू की आ गई देखिए x की वैल्यू आ गई। सेकेंडली y को अगर कांस्टेंट के साथ लेंगे तो y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y आ गया 12। ये हो गई x और y की वैल्यू। अब क्योंकि फ्रैक्शन फाइंड करना है तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन y है, तो x की वैल्यू देखिए क्या है 5 और y की 12 यानी 5 अपॉन 12। तो ये जो आएगा ये फ्रैक्शन होगा यानी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 ऐसे बोल सकते हैं। तो बस करना क्या है आपको, पहले इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के इन इक्वेशनों से लीनियर इक्वेशन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए इनसे कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 वैल्यू निकालें, और बस जो है वैल्यू को b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 के अकॉर्डिंग में क्रॉस मल्टीप्लाई करें। फर्स्ट वैल्यू के नीचे वैल्यू, सेकंड वैल्यू के नीचे इक्वल लगाएंगे और जो माइनस इक्वल टू 1 अपॉन दिस वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें जैसे मैंने अभी प्रॉपर्टी बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करें b1 c2 माइनस b2 c1, सेकंड वाले में c1 a2 c2 a1 माइनस बीच में, और थर्ड वाले में a1 b2 माइनस a2 b1, और ये सिंपलीफाई करते जब x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी तो x वाली वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू को दोनों इक्वल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू निकालने के लिए y की वैल्यू और कांस्टेंट वैल्यू इक्वल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो होंगे रिक्वायर्ड सॉल्यूशन